जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा तो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन के यूज करके इन सबको ईशा साइड पहुंचा देता है। लीन फिर इन सबको बताते कि इन्हें निरिवा र्यून्स के वहां पे जाना है। तो यहाँ पे जो ये है वो कहती कि शायद से उसके पिता को इसके बारे में कुछ पता हो। तो नील कहती कि जल्दी चलो, तुम्हारे पिता से हमें बात करनी पड़ेगी। तो ये कहती कि ठीक है। और कुछ देर चलने के बाद ये कि होम टाउन ये लोग पहुंच जाते हैं जिसका नाम एदो होता है। यहाँ पे आके ये को काफी अच्छा लग रहा होता है। तो उतने में तोया ये से पूछता है कि ये क्या एशिया साइड भी किंग होते हैं। तो ये कहती कि हाँ, एशिया साइड भी हर किंगडम का एक किंग होता है जो कि पूरे रीजन को संभालता है। लीन उतने में पूछते हैं कि इस रीजन के लॉर्ड का नाम क्या है। तो ये बताती है कि तोकुगावा ल्याशु वो काफी अच्छे लॉर्ड है। हम फिर देखते ये सब यहाँ पे ये के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ये घर के अंदर घुस जाते और कहती कि मैं घर वापस आ चुकी हूँ। यहाँ पे इनकी जो सर्वेंट होती है वो ये का वेलकम करती है और उसको देख के काफी खुश होती है क्योंकि ये काफी सालों के लिए बाहर गई हुई थी। ये की मदर जब उसे देखती है तो ये को देख के उन्हें काफी ज्यादा खुशी होती है। जिसके बाद ये की मदर पूछते आखिरकार ये सब कौन है। तो ये बताती ये सारे मेरे दोस्त हैं, इन्होंने मेरी काफी मदद की सफर में। ये फिर अपने मदर से पूछते आखिरकार फादर कहाँ पे है। तो यहाँ पे उसकी मदर उसे बताते कि जो तुम्हारे फादर है वो हमारे लॉर्ड ल्याशु के साथ बैटलफील्ड पे है। ताकेदास ने अचानक से हमारे ऊपर हमला कर दिया, इसी वजह से हमारे जितने भी सिपाही है वो अभी बैटलफील्ड के वहां पे है। और साथ ही साथ जो तुम्हारे फादर और जो तुम्हारा भाई है वो बैटलफील्ड में लोगों से लड़ाई कर रहे हैं। पर मुश्किल ये कि हम जीत पाएंगे क्योंकि जो उनकी आर्मी वो काफी ताकतवर है। तो यहाँ पे ये कहती कि ऐसा मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। ये फिर तोया को कहती कि तोया मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो तोया कहता कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई को तुम्हारे पास वापस जरूर लेके आऊंगा। फिर हम देखते हैं तोया को जो कि यहाँ वॉर के यहाँ पहुंच जाता है। तो यहाँ पे जो ये का भाई है वो तोया के सामने तलवार लेके खड़ा हो जाता है। तो ये कहता क्या तुम जुनतारो हो ये के भाई। ये कहता कि हाँ। तो ये बताता है कि मैं ये का दोस्त हूँ, मेरा नाम मिजुजुकी तोया है। जिसकी बात यहाँ पे ये भी आ जाती है जो कि अपने भाई को देख के काफी ज्यादा खुश होती है। ये का भाई उसे पूछता आखिरकार ये सब है कौन। तो यहाँ पे ये बताती ये सारे मेरे कामरेड्स है और साथ ही साथ मेरे दोस्त भी। ये फिर अपने भाई को कहते ये सब छोड़ो, पिताजी कैसे है, वो ठीक तो है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो उसका बड़ा भाई से बताता है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, वो हमारे लॉर्ड ल्याशु की प्रोटेक्शन कर रहा है। वहीं पे हम देखते हैं तोया को जो कि यहाँ पे अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करके यहाँ पे हीलिंग का यूज करके सभी को हील कर देता है। सबके सब तोया की पावर देख के हैरान हो जाते हैं। तोया फिर ये के बड़े भाई से पूछता है आखिरकार बैटलफील्ड का कैसा हाल है। तो ये का भाई उसे बताता है कि अगर उन सोल्जर्स के जो मास्क है वो तोड़ दे तो सोल्जर अपने आप तबाह हो जाते हैं। तो लीन कहते ये चीज तो तुम्हारे फोन जैसी है, वो भी एकदम ऑटोमेटिकली काम करती है। तो तोया कहता है कि 2 मिनट रुको, मैं सबको सेटल कर देता हूँ। तो ये फिर अपने फोन की मदद से सभी सोल्जर्स को टारगेट बना लेता है। जिसके बाद वो यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करता है और इन सभी सोल्जर्स को मार गिराता है। ये सोल्जर्स एक तरह से रोबोट जैसे होते हैं जो कि बिना कुछ खाए पिए इनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। पर तो ये अपनी ताकत की मदद से इन सभी को मार गिराता है। जिसके बाद जो लॉर्ड ल्याशु है वो इन सबको अपने यहाँ पे बुलाता है और कहते हैं तुम सभी का शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो शायद से हम इन लोगों से जीत पाते। तुम्हारी वजह से जो मेरा किंगडम है वो सेफ है। जिसके बाद ये लोग बताते हैं कि ये तोया है जिसने सारे सोल्जर्स को डिफीट किया है। और साथ ही साथ यूमिना बताते हैं कि जो तोया है वो इसका फ्यूचर हस्बैंड है। तोया कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, पर उसी चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये फिर कहता है आखिरकार ये सब वापस कैसे जाएंगे और उन्होंने अचानक से आपके ऊपर हमला कैसे किया। तो ये तोया को बताते हैं कि हमें अभी भी पता नहीं चला है कि इन सोल्जर्स के पीछे आखिर है कौन और तोकुगावा सचमुच हमारे ऊपर हमला करवा रहा है कि नहीं। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे एक निंजा आ जाती है जो कि कहती है कि मैं तोकुगावा के वहां से आई हूँ। वहाँ के लॉर्ड ने ल्याशु सामा के लिए एक सीक्रेट मैसेज भेजा है। इस लड़की का नाम ताजुबाकी होता है और वो कहती है कि वो कोसाका मासानाबु के लिए काम करती है, वो उनकी एक सर्वेंट है। ये सब फिर जब लेटर पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कोसो के नाम के एक आदमी ने इनके लीडर को कैद कर रखा है, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा और कैनसुकी उसे मार ना दे, इस वजह से वो प्रिटेंड कर रहा है कि उसी के साथ है। इस वजह से उन्हें ताकेदास की मदद चाहिए ताकि वो अपने आप को वहां से छुड़वा सके। पर जो यहाँ की लीडर है वो कहते कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अगर हम इस फोर्ट को छोड़ के चले गए तो जितने भी सोल्जर्स है वो हमारी कंट्री को तबाह कर देंगे। तो या फिर कहता है कि मैं डायरेक्टली वहां पे तो जा सकता हूँ गेट यूज करके, पर अगर उन्हें हम डिस्कवर कर लिया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है लीन को कि तुमने कहा था कि हम इनविजिबल हो सकते हैं, क्या तुम मुझे वो सिखा सकती हो। तो लीन कहते कि ठीक है वो चीज मैं तुम्हें सिखा दूंगी। जिसके बाद यहाँ पे जो तोया है वो कहता है कि हमें वहां पे जाने के लिए गेट का यूज करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ताजुबाकी का माइंड पढ़ना पड़ेगा। और ये ताजुबाकी का माइंड पढ़ने लग जाता है, पर ये सारी लड़कियों को कहता है कि तुम सब यही पे रुको। और तोया खुद यहाँ पे गेट का यूज करके ताकेगावा के यहाँ पे आ जाता है लीन और ताजुबाकी के
साथ। जिसके बाद तोया यहाँ पे लीन से पूछता है क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कैसे अब इनविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे लीन कहती है कि देखो ऐसे हो जाता है, और लीन यहाँ पे इनविजिबल हो जाती है और साथ ही साथ तोया भी इनविजिबल हो जाता है। पर तोया जब यहाँ पे गेट का यूज करता है फोर्ट के अंदर जाने के लिए, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे किसी ने ब्लॉक कर रखा है ताकि यहाँ पे कोई मैजिक गेट का यूज ना कर सके। तो ताजुबाकी कहती है आप चिंता मत करिए, मैं किसी तरह अंदर जाके एक गेट को खोद दूंगी ताकि आप वहां से अंदर आ सको। वहीं पे हम देखते हैं यहाँ पे लीन को मस्ती सूझती है, इसी वजह से वो यहाँ पे ताजुबाकी के बलून्स के साथ खेलने लग जाती है और सारा इल्जाम यहाँ पे तोया के ऊपर लगा देती है। तोया कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ ताजुबाकी कहते हैं कि ऐसा करना बंद करो तोया। तोया कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जिसकी बाद ये लीन को थोड़ा डांटता है। और जब तक ताजुबाकी अपने अपरंपार मूड तक पहुंच चुकी होती है, फिर हम देखते हैं ये सब किसी तरह अंदर आ जाते हैं जहाँ पे इनका जो लीडर है वो कैद होता है। यहाँ पे इनका लीडर इनसे पूछता आखिरकार ये सब है कौन। तो ताजुबाकी बताते हैं ये सब मेरे दोस्त है जो कि आपको यहाँ पे बचाने के लिए आए हैं। जिसके बाद ये इनके लीडर को छुड़ा लेते हैं और साथ ही साथ काफी सारे लोगों को भी। पर अचानक से इनकी नजर एक स्टोन पे जाती है, जिसके बाद इनका लीडर ने बताता है इसके अंदर एक तालिस्मान है जो कि यहाँ की प्रोटेक्शन करता है। तो या फिर यहाँ पे अपने मैजिक का यूज करके सारे सोल्जर सारी सिक्योरिटी को तोड़ देता है और ये लोग मेन कल्प्रिट के यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मेन कल्प्रिट कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम सब इतनी जल्दी यहाँ पे आ जाओगे, पर कोई नहीं, मेरे पास अभी हुकुम का इक्का बाकी है। और ये लोग देखते हैं यहाँ पे आकाता सामा आ जाते हैं इनके, जो कि इनके एक समय पे लीडर हुआ करते थे। ये सब देख के इन्हें केंजो के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर ये चाहकर भी अपने लॉर्ड के ऊपर हमला नहीं कर सकते क्योंकि ये सब उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। पर तोया किसी तरह इस चीज को हरा देता है, जिसके बाद केंजो कहता है कि क्या हुआ, ये चीज मुझसे चली गई तो मेरे पास अभी भी इमॉर्टल जेम है और जब तक मैं मर नहीं सकता जब तक ये इमॉर्टल जेम मुझसे अलग नहीं हो जाती। ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि मेरे पास इतना माना देता है जितना तुमने सोची भी नहीं होगी और मैं तुम्हें पल भर में मार सकता हूँ। पर अचानक से तोया इसका जो इमॉर्टल जेम है वो अपने हाथ में ले लेता अपनी मैजिक का यूज करके और कहता है कि तुम्हें हराना तो बच्चे का काम था। तो या फिर इमॉर्टल जेम को तोड़ देता है, जिसकी वजह से केनसुके का खात्मा हो जाता है, जिस वजह से जो लॉर्ड है वो तोया और उसके ग्रुप का काफी ज्यादा शुक्रिया करते हैं और साथ ही साथ जो वॉर थी वो अब रुक जाती है। जिसके बाद जो यहाँ के लॉर्ड है वो कहते हैं कि मैंने सुना है तुम नेरुआ रून्स के वहाँ पे जाना चाहते हो। मैं वहाँ पे एक बार गया था, वो एक आइलैंड है पर वहाँ पे जाने के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। जिसके बाद जो तोया है वो गेट का यूज करने के लिए इनका भी माइंड पढ़ लेता है। आखिर में हमें ये के घर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं जो तोया है वो उनकी फैमिली से मिलता है और ये सब तोया का शुक्रिया करते हैं उनकी इतनी मदद करने के लिए। पर तोया कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है और जिसके बाद ये लोग नेरुआ रून्स के यहाँ पे पहुंच जाते हैं, यानी कि उस आइलैंड के यहाँ पे जहाँ पे नेरुआ रून है। यहाँ पे ये देख के कि यहाँ बड़ा समुंदर है, ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इन सबको काफी अच्छा लग रहा होता है, इस वजह से ये लोग सोचते हैं कि ये लोग थोड़ा अभी खेलेंगे, जिसके बाद ये लोग उस रून को ढूंढने के लिए जाएंगे। तोया कहता है कि ठीक है मैं उस चीज को अकेले ढूंढने जाऊंगा जब तक हम यहाँ पे मजे लेते हैं। पर तोया कहता है कि हमें किंग और उनके भाई को भी बुला लेना चाहिए ताकि वो भी इस चीज के मजे ले सके। जिसके बाद ये सभी के सभी यहाँ पे इंजॉय करने लग जाते हैं। पर उतने में सारी लड़कियां कहती कि हमें स्विमिंग सूट में चेंज करना है, क्या तुम हमारे लिए एक रूम बना सकते हो। तोया इनके लिए चेंजिंग रूम बना देता है, जिसके बाद ये सारी लड़कियां यहाँ पे अपने कपड़े चेंज करने लग जाती है। पर इनमें से काफी लड़कियों के जो बलून्स है वो काफी बड़े होते हैं और काफी के छोटे, पर इसके बावजूद ये काफी मजे कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं ये सारी लड़कियां एक दूसरे के साथ खेलने लग जाती है पानी में। कुछ देर बाद यहाँ पे सुशी और रनी आ जाते हैं जो कि तोया से पूछती है कि आखिरकार उनके ऊपर स्विमिंग सूट कैसा लग रहा है। तो तोया कहता है कि तुम सब काफी अच्छे लग रही हो। तोया फिर इन दोनों की फोटो भी खींचता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे तोया की जो सर्वेंट है वो आ जाती है जो कि इसे सरप्राइज कर देती है। पर तोया की नजर तो इसकी बलून्स पे होती है। वो कहते हैं ये जो बलून्स है वो थोड़े अनकंफर्टेबल है पर वो फिर भी इसके साथ खुश है। हम फिर देखते हैं यूमी ने यहाँ पे तोया को अपने साथ खेलने के लिए बुलाती है, पर तोया कहता है कि मुझे रोन्स को ढूंढने के लिए जाना है, मैं तुम्हें बाद में ज्वाइन कर लूंगा। लीन फिर तोया से मिलने के लिए आती है। तोया फिर कहता है कि आप पोला भी तैरने वाला है, पर लीन कहती है कि उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन की लेयर डली हुई है, इसी वजह से वो कभी भी गीली नहीं होगी, तो इसकी चिंता तुम मत करो। तो तोया कहता है कि मुझे भी अपने फोन के ऊपर प्रोटेक्शन की लेयर डाल लेनी चाहिए क्योंकि मैं ओशन में जाने वाला हूँ और वो गीला भी हो सकता है। लीन फिर तोया से पूछती है क्या तुम ताजुबाकी को भी स्विमिंग सूट में देखना चाहते थे, क्योंकि जो उसके बलून्स थे वो काफी ज्यादा बड़े थे। यहाँ तोया उस को इमेजिन करने लग जाता है और लीन कहती कि देखा मैंने कहा था ना तुम इस चीज को पिक्चर कर रहे हो। पर तोया कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है। पर लीन फिर कहती कि तुम्हें याद है हम यहाँ पे किस लिए आए। तो तोया कहता है कि हाँ हम यहाँ पे किस लिए आए मुझे पता है। तो ये कहती कि चलो अब डाइविंग करना शुरू करते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी पर तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। तो तोया कहता है कि चिंता मत करो। तोया यहाँ फिर अकेले यहाँ पे समुद्र में डाइव करने लग जाता है। कुछ अंदर जाने के बाद उसे वो जगह दिख जाती है जहाँ पे रून है, पर तोया की जो सांसें है वो रुक जाती है, इस वजह से तोया को वापस आना पड़ता है। जिसके बाद जो पोला है वो तोया के पेट के अंदर से पानी निकालता है। तोया फिर कहता है कि अगर मैं अंदर जाऊंगा भी तो हम पर काफी ज्यादा पानी है, मैं अंदर सांस नहीं ले पा रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास एक ऐसा स्पेल है जिसकी मदद से मैं पानी के अंदर भी सांस ले पाऊँ। तो लीन यहाँ पे शार्लेट को बुला लेती है और उसे पूछती है कि शार्लेट तुम्हें कोई ऐसा स्पेल पता है जिसकी मदद से जो इंसान है वो पानी के अंदर भी सांस ले पाए। पर शार्लेट कहती है कि मुझे तो कोई ऐसा स्पेल याद नहीं आ रहा,
पर उतने में कोहाकू तोया को बताता है कि मेरे पास एक आइडिया है, एक ब्लैक एम्परर है जो कि पानी के नीचे तुम्हें सांस लेने में मदद कर सकती है, बस तुम्हें उसको समन करना पड़ेगा। जिसके बाद ये ब्लैक एम्परर को समन कर लेता है। जब ब्लैक एम्परर व्हाइट टाइगर यानी कि कोहाकू को देखता है, वो कहता है तुमसे मिले हुए काफी दिन हो गए कोहाकू कहता है कि तुमसे मिलकर भी खुशी हुई। जो मिजुकी तोया है वो मेरे मास्टर है जिन्होंने मेरा नाम कोहाकू रखा है, तो तुम मुझे कोहाकू बुला सकते हो। और जो ब्लैक एम्परर है वो यहाँ कोहाकू का मजाक उड़ाता है और कहता है तुम कितने कमजोर हो। तो कोहाकू कहता है चिंता मत करो, ये जल्दी ही तुम्हारा मास्टर बनने वाला है। वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। जिसके बाद यहाँ तोया से उसकी लड़ाई होती है। तोया फिर यहाँ पे स्लिपरी मैजिक का यूज करता है और साथ ही साथ इन्फिनिटी लूप का भी, जिस वजह से जो ब्लैक एम्परर है वो बार बार फिसलते ही जा रहा होता है, उसे अटैक करने का कोई मौका नहीं मिल रहा होता। वहीं पे हम देखते बाकी लड़कियों को जो कि अपने बॉल्स के साथ यहाँ पे वॉलीबॉल्स खेल रही होती है। इन्हें काफी मजा आ रहा होता है, पर अचानक से यहाँ पे लिंजे का जो ब्रा है उसके बलून से गिर जाता है, पर ये किसी तरह उसे संभाल लेते हैं। इन सभी को काफी मजा आ रहा होता है। ये लोग फिर एक जगह बैठ के सोचते हैं कि आखिरकार तोया कहाँ पे, अब तक वो वापस नहीं लौटा। वहीं पे हम देखते हैं ब्लैक एम्परर्स को जो कि तोया को अपना मास्टर बना लेते हैं और अपने आप को नाम देने के लिए कहते हैं। तो ये यहाँ पे टॉर्टोइस का नाम सैंगू रखते हैं और जो यहाँ पे सांप जैसा होता है उसका नाम रखता है कोकोयू। ये दोनों अपना नाम एक्सेप्ट करते हैं और अपना जो साइज है वो छोटा कर लेते हैं ताकि किसी को भी तकलीफ ना हो जब ये चले। तो यह फिर इन दोनों को कहता है कि तुम दोनों को अब साबित करना पड़ेगा कि तुम मेरे काम के हो, वरना शायद से ही मैं तुम्हारा मास्टर बन पाऊं। तो ये लोग कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह फिर इन दोनों के साथ ओशन में जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर उतने में सारी लड़कियां आ जाते हैं और कहती कि इनमें से किसका स्विमिंग सूट तोया को अच्छा लगा। पर तोया कहता है कि उसे सुशी और रैनी का स्विमिंग सूट काफी अच्छा लगा। इन सभी लड़कियों को लगता है जो तोया है वो लॉलीकॉन में इंटरेस्टेड है, पर तोया कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सारी लड़कियां कहती कि पर तोया तुमने कहा तुम्हें उनके कपड़े काफी अच्छे लगे, पर तोया कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। उतने में तोया के फोन में उन दोनों की फोटो दिख जाती है, जिस वजह से ये कंफर्म हो जाते हैं कि तोया सचमुच लॉलीकॉन में इंटरेस्टेड है। पर तोया कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ मेमोरी के लिए उन दोनों की फोटो खींच रहा था। कुछ देर बाद इन सबको समझ में आ जाता और ये लोग कहते हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। हम फिर देखते हैं शाम हो जाती है, जहाँ तोया वापस पानी के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने दोनों साथियों को ले लेता है और कहता है कि तुम सचमुच पानी के अंदर मैनिपुलेट कर सकते हो ना वाटर को, और ये लोग इसके काफी ज्यादा काम आते हैं। तोया फिर उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसने एंशिएंट रून्स को देखा था। तोया वहाँ पे पहुंच जाता है जहाँ पे इसे एक लाइट से दिखती है। जब वो अंदर पहुंचता है तो यहाँ पे वो कुछ बना हुआ देखता है जहाँ पे पत्थर लगे होते हैं, वो भी रंग बिरंगे। तोया एक पत्थर को हाथ लगाता है जिसके बाद उसके अंदर से लाइट आने लग जाती है और तोया एक जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। तोया सोचता है आखिरकार वो कहाँ गया, आसपास काफी हरियाली होती है। इन सबको कुछ आइडिया नहीं होता कि ये लोग कहाँ पे है। उतने में तोया की नजर एक लड़की पे जाती है जो कि कहती है कि वो एरियल गार्डन ऑफ बेबीलोन को कंट्रोल करती है। ये लड़की अपना नाम फ्रांसिस्का बताती है। तोया कहता है चलो ये सब तो ठीक है, पर मुझे ये बताओ कि तुमने नीचे कुछ पहन क्यों नहीं रखा है। दरअसल इस लड़की ने कपड़े नहीं पहन रखे थे नीचे। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा, जब तक के लिए वेट कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ गाइस, मैं जल्दी ही कई सारे और वीडियोस लाने वाला हूँ और साथ ही साथ बड़ी एनिमीज भी लाऊंगा। खासकर की डीमन स्लेयर तो निकल चुका है, उनको मैं जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा इसी साल के अंदर। और बात रही जुजुत्सु काइसन की, वो अगले महीने आने वाला है, तो उसे तो इस महीने एक्सप्लेन करके मैं खत्म कर दूंगा और अगले सीजन के जो हफ्ते में कंटिन्यू होगा और वो डेली वीडियो आती रहेगी। आखिर में जाते हुए क्या ही कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस और ऐसी सपोर्ट बनाए रखे चैनल पर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।